फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं ये सुपर टेट के लिए भी और सी टेट के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है और ये है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में हम जानेंगे। तो संज्ञानात्मक विकास किसने दिया, ये पूछे तो ये जीन पियाजे का सिद्धांत है। और इनमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, इनमें संज्ञानात्मक का अर्थ क्या हुआ, मतलब संज्ञान का मतलब हम जानेंगे पहले। तो इसमें है कि संज्ञान का मतलब ये होता है कि जानना, समझना, सोचना, तर्क करना, याद रखना और समस्या का समाधान करना। इसे ही हम क्या करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं और यही संज्ञानात्मक विकास में शामिल है। तो अब हम आते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं आगे। यहाँ पर है एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बच्चे की सोचने, समझने, तर्क करने, याद रखने और समस्या हल करने की क्षमता में होने वाली क्रमिक विकास संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे हम जानें कि एक छोटा बच्चा सोचता है, जैसे कि आप सब भी सोचते हैं और हम में भी सोचे हैं कि सूरज मेरे साथ साथ चल रहा है, चंद्रमा मेरे साथ साथ चलता है। अक्सर ये बात हमने आकलन किया है और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। जब हम बचपन में छोटे थे तो ऐसे ही होता है। जब बड़ा होने पर वह समझ जाता है कि क्या होता है कि वास्तव में ऐसा नहीं है। यानी बच्चे की सोचने और समझने की क्षमता अब क्या हुई, विकसित हो गई जब उसके बड़ा होने पर। यही होता है संज्ञान। तो ये अब बता दें कि जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। ये तो प्रसिद्ध स्विट्जरलैंड के जो है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने बच्चों के सोच और बौद्धिक विकास का अध्ययन किया। ये पूछा जा सकता है कि जीन पियाजे जो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे वो किस पर अपना अध्ययन किया, तो वो बच्चों की सोच और बौद्धिक विकास पर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर उन्होंने क्या किया, सर्च किया, अध्ययन किया। अब हम बात कर लेते हैं कि उनके अनुसार ये जो ना बच्चे शिक्षक से जानकारी प्राप्त करने वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह अपने अनुभवों के आधार पर सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। तो बच्चा क्या करता है कि सिर्फ जो टीचर बताता है, जो शिक्षक बताता है, उसी पर डिपेंड नहीं रहता है। बच्चा कुछ अपने अनुभवों के आधार पर जानकारी को क्या करता है, कलेक्ट करता है और उसका निर्माण करता है। अब आते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है, उसका प्रोसेस क्या होता है सीखने का, कैसे कैसे वो सीखता है। तो सबसे पहला होता है स्कीमा, फिर होता है आत्मसातीकरण और होता है समायोजन, उसके बाद होता है संतुलीकरण। अब हम एक एक करके इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्कीमा के बारे में बात करेंगे। तो स्कीमा क्या है फ्रेंड्स, कि स्कीमा बच्चे के मन में किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना से संबंधित बनी हुई मानसिक संरचना या समझ है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे बता दें कि बच्चे ने 4 पैरों वाला जानवर देखा और उसे बताया गया कि यह कुत्ता है। अब उसके दिमाग में कुत्ते की एक मानसिक क्या हुई, संरचना बन गई, एक मानसिक समझ बन गई और यही है स्कीमा। कहने का मतलब कि अगर कहीं हम बच्चा सामने अगर कुत्ता देखता है तो वो पूछता है कि क्या है, तो आपने बता दिया कि बच्चा ये कुत्ता है, ये डॉग है और इसके 4 पैर होते हैं, 4 लेग होते हैं। तो वो बच्चा समझ गया। अब उसके दिमाग में ये कुत्ते की संरचना बन गई कि कुत्ते के 4 पाँव होते हैं। आगे जो है अब आत्मसातीकरण, जो कि एसिमिलेशन है। एसिमिलेशन किसे कहते हैं, वो ये है कि जब बच्चा नई जानकारी को अपने पहले से बने स्कीमा में शामिल कर लेता है तो इसे आत्मसातीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि बच्चे ने कई छोटे छोटे कुत्ते देखे और फिर अब वह एक कुत्ते को देख करके भी क्या कहा कि वो कुत्ता है। मतलब जो पहले उसके दिमाग में जो आत्मसात किया था, जो स्कीमा में जो उसके जो फिगर बना था, जो संरचना था, जो आकलन किया था कि ये कुत्ता है, इसके 4 पैर है, फिर उसी में जब दोबारा देखा ना कई सारे छोटे कुत्ते, तो उनमें से उन्होंने देख के बता दिया कि ये कुत्ता है, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से जानकारी थी। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि नई जानकारी में उसने अपने पुराने कुत्ते वाले स्कीमा में शामिल कर लिया। इसी को हम एसिमिलेशन कहते हैं। मतलब कि पुरानी समझ में नई जानकारी को फिट करना ही एसिमिलेशन होता है। अब आते हैं हम समायोजन की बात करते हैं। अकोमोडेशन क्या है, तो ये होता है कि जब नई जानकारी पुरानी समझ में फिट नहीं होती और बच्चा अपनी मानसिक संरचना में परिवर्तन करता है तो इसे समायोजन कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि बच्चा पहले गाय को भी देखकर कह देता है कि कुत्ता है, क्योंकि उसके भी 4 पैर होते हैं, लेकिन माता पिता बताते हैं कि ये कुत्ता नहीं, गाय है। जब आपका बच्चा जब आप डॉग देखता है तो पूछता है कि ये क्या है, तो आपने बताया कि ये डॉग है, इसके 4 पैर हैं। लेकिन जब ये कुछ समय बाद वही 4 पैरों वाला जब गाय को देखता है तो बोलता है कि ये भी कुत्ता है, तो आपने बोला नहीं, ये तो गाय है। तो यही है फ्रेंड्स कि अब बच्चा अपनी समझ क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, बदलता है।
और कुत्ते तथा गाय के लिए अलग अलग मानसिक श्रेणियां बनाता है कि ये कुत्ता भले 4 पैर है लेकिन ये कुत्ता नहीं है, गाय है। यही क्या होता है कि एकोमोडेशन कहलाती है। अब आते हैं हम यहाँ, याद रखने की ट्रिक क्या है कि एसिमिलेशन क्या होता है कि नई जानकारी को पुराने ढांचे में डालना, और एकोमोडेशन क्या होता है कि पुराने ढांचे में बदलाव करना। मतलब जो पहले से आपके स्कीमा में है उसी को क्या करना, उसमें बदलाव करना, परिवर्तन करना ही एकोमोडेशन कहलाता है। अब आते हैं, हम जान लेते हैं कि संतुलीकरण क्या होता है। ये होता है कि जब बच्चा नई जानकारी और अपनी पुरानी समझ के बीच संतुलन स्थापित करता है तो इसे संतुलीकरण कहते हैं। सरल रूप में पुरानी समझ, उसमें नई जानकारी शामिल करना, फिर भ्रम और संतुलन, जैसे कि गाय को देख के बोल देना कि ये भी कुत्ता है, ये भ्रम हो गया। फिर समझ में बदलाव, मतलब कि नया संतुलन अब समझ में आ गया बच्चे को कि हाँ, बताने के बाद, पेरेंट्स के बताने के बाद ये समझ में आया कि हाँ, ये बच्चा ये जो है गाय है और इसके 4 पैर हैं। तो अब हम पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले है संवेदी गामक अवस्था, 0 से लेकर 2 वर्ष तक होता है। इसे हम इंद्रियों और क्रियाओं से सीखने की एज भी कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक क्या होता है कि 2 से 7 वर्ष का होता है और ये प्रतीक के माध्यम से अहम केंद्रिता से ये इसमें बच्चा अपना एक्टिविटी करता है। मूर्त संक्रियात्मक क्या होता है, 7 से 11 वर्ष, ठोस वस्तुओं पर तार्किक चिंतन करना। फ्रेंड्स, इसके डिटेल में भी हम बात करेंगे। औपचारिक संक्रियात्मक क्या होता है कि 11 वर्ष से आगे तक होता है, इसमें अमूर्त और तार्किक चिंतन करता है बालक। अब आते हैं संवेदीय गामक अवस्था, 0 से जो 2 वर्ष तक की एज होती है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो इस अवस्था में बच्चा मुख्य रूप से इंद्रियों जैसे कि शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है इसमें कि वस्तु अस्थायित्व जैसे कि ऑब्जेक्ट परमानेंस की इसमें पाई जाती है और बच्चा धीरे धीरे समझने लगता है कि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह मौजूद है। इसमें ये होता है, इसी को कहते हैं वस्तु अस्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंट। मतलब कि बच्चा धीरे धीरे समझने लगता है कि ये कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है लेकिन फिर भी वस्तु है, वहाँ मौजूद है। उदाहरण के लिए जैसे अच्छे से आपको समझ में आ गया कि माँ ने खिलौना कपड़े के नीचे छिपा दिया, फिर छोटा बच्चा शुरू में उसे खोजने की कोशिश नहीं कर सकता लेकिन विकास के साथ वह समझने लगता है कि खिलौना कपड़े के नीचे मौजूद है, वो समझ गया। तो अब क्या हुआ, इसे वस्तु स्थायित्व कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, इस अवस्था में बच्चों में क्या परिवर्तन आता है, क्या क्या चेंज होती है कि इसमें भाषा का तेजी से विकास होता है और प्रतीकात्मक सोच और कल्पना, अहम केंद्रिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। पूछा जाता है कि कौन से एज में प्रतीकात्मक सोच होती है, कल्पना करने की क्षमता विकसित होती है, अहम केंद्रिता होती है, देखने को मिलती है इस एज में। अहम केंद्रिता क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बता दें आपको कि बच्चा दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई अनुभव कर सकता है। उदाहरण के लिए बच्चा सोचता है कि यदि कोई उस वस्तु दिखाई जा रही है उसको और वो क्या है कि सामने वाले व्यक्ति को भी वही दिखाई दे रही होगी, जैसे कि इसे हम संरक्षण की अवधारणा भी कहते हैं। जैसे कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा सामान्यतः संरक्षण, कंजर्वेशन की अवधारणा को पूरी तरह से क्या करता है कि समझ पाता है। अब उदाहरण के लिए हम बता दें आपको कि एक ही मात्रा का पानी 2 अलग आकार के गिलासों में रखा गया है, मात्रा उसका एक ही है लेकिन अलग अलग 2 गिलासों में है। तो एक गिलास लंबा और पतला है और दूसरा छोटा चौड़ा है। तो बच्चा लंबे गिलास को देखकर कह सकता है इसमें ज़्यादा पानी है, क्योंकि उसे क्वांटिटी, उसे मात्रा मालूम नहीं है, हालांकि पानी का मात्रा क्या है उसमें समान है। तो यही होता है फ्रेंड्स। अब आते हैं हम इस अवस्था में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये होता है कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है और ये होता है कि इस अवस्था में बच्चा ठोस वस्तुओं और वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर तार्किक ढंग से सोचने लगता है। इसकी विशेषता क्या है, इसमें संरक्षण की समझ, अभी हम आपको फ्रेंड्स पीछे बताए हैं आपको इस वाले एज में, आपको जो दूसरा था 7 वर्ष वाला 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण का अभाव पाया जाता था, लेकिन अब यही हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हम देख रहे हैं। तो इसमें क्या है कि संरक्षण की समझ हो गई है और इसमें वर्गीकरण भी कर लेता है, इसमें क्रमबद्धता भी आ गई है और तार्किक चिंतन भी कर लेता है और परिवर्तनीयता भी आ गई है। लेकिन अमूर्त विचारों को समझने में अभी कठिनाई हो सकती है उसको। यहाँ पे हम बता दें कि बच्चा समझ सकता है
कि 5 + 3 8 होता है और 8 - 3 वो बता सकता है कि 5 है। इतना तो उसमें समझ आ गई है, लेकिन ये परिवर्तनीय सोच का उदाहरण है, जैसे कि उसको हम ऐसे बता सकते हैं। इतना तक बच्चा समझ गया है वो 7 वर्ष की एज में। अब आते हैं हम कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष के बाद की जो अवस्थाएं होती हैं, इसमें अमूर्त चिंतन होती है। तो अब आते हैं इसमें तार्किक चिंतन। पूछता है कि कौन सी अवस्था में तार्किक चिंतन बच्चा करने लगता है, काल्पनिक परिस्थितियों पर विचार करता है, समस्या समाधान की क्षमता उसके अंदर आ जाती है, वैज्ञानिक सोच करने लगता है, ये सारे करने की सक्षम होने लगता है। ये होता है फ्रेंड्स हमारा 11 वर्ष के बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। और बच्चा केवल वास्तविक वस्तु को देखकर ही नहीं बल्कि कल्पना भी कर सकता है वो, जैसे कि अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण न होता तो क्या होता। यह अमूर्त एवं काल्पनिक चिंतन है। तो बच्चा इसमें क्या करता है, ये काल्पनिक भी कर सकता है, ये कल्पना भी कर सकता है। तो 4 अवस्थाएं एक लाइन में देख लीजिए फ्रेंड्स कि ये 0 से 2 वर्ष की अवस्था को हम बोलते हैं संवेदी गामक, इसमें वस्तु अस्थायित्व होता है। 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें अहम केंद्रिता होती है। और होता है 7 से 11 जिसको हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, इसमें संरक्षण का अभाव पाया जाता है। इसमें होता है 11 वर्ष वाला औपचारिक संक्रियात्मक, इसमें अमूर्त चिंतन करना बच्चा करने लगता है, तार्किक चिंतन करने लगता है। अब यहाँ पर है कि शिक्षक के लिए जो जीन पियाजे का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनमें क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए शिक्षकों के लिए यह है कि पियाजे के अनुसार शिक्षक को बच्चों को केवल रटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। शिक्षक को बच्चों को खोजने का अवसर देना चाहिए और गतिविधि आधारित शिक्षण करना चाहिए। बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए, उनकी उम्र और संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार प्रश्न पूछना चाहिए और ठोस वस्तुओं और उदाहरणों का उपयोग करना चाहिए। बच्चे को सक्रिय सीखने वाला बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड्स अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने ग्रुप में। और आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।